हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लॉन्ग गाउन लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2 फैब्रिक ली हैं। नेट फैब्रिक हमने 2.5 मीटर ली है और जो दूसरी फैब्रिक ली है वो सिर्फ हमने 1/2 मीटर ही ली है। और ये दोनों फैब्रिक मिलाकर हम बहुत ही सुंदर गाउन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करना बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कपड़े को 4 लेयर में फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने कपड़े को 4 लेयर में फ़ोल्ड किया। पहले हमने इसे अर्ज में फ़ोल्ड किया था, फिर हमने इसे चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है। और ये कपड़े की खुली साइड है ये वाली, और दूसरी साइड कपड़े की बंद है। सबसे पहले हम आपको इसकी लेंथ बता देते हैं। हमारा जो ये टॉप पार्ट है ये सिल के तैयार हमारा 15 इंच का होगा। तो एक मार्क हम 15 इंच पे करेंगे और इसके बाद 1 इंच हम सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लेंथ इसकी 16 इंच ली है और यहाँ पे हमें इस फैब्रिक को कट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है। अब हम आपको शोल्डर की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। वन साइड की तरफ से हमें इंची टेप को रखना है और शोल्डर हम 7 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 7 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद जो आर्म होल्स की लेंथ रहेगी वो भी हम 7 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 7 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को हमें ऐसे सीधा करना है। इसके बाद अब हमें चौड़ाई का 4th लेना है। तो चौड़ाई है हमारी 36 इंच, तो 4th हुआ 9 इंच। तो हमने 9 इंच पे मार्क किया है। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। इसके बाद कमर की जो चौड़ाई है वो है हमारी 32 इंच, तो 4th हुआ 8 इंच और 1.5 इंच यहाँ भी हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। इसके बाद जो मार्क हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के किए हैं ऐसे वहाँ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। और इसके बाद अब हम आपको आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बता रहे हैं। आर्म होल्स की लेंथ 7 इंच है। सेंटर हुआ 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे और फिर हमें गोलाई करनी है। यह हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद हम आपको फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो जो हमने मार्क सेंटर पे किया है 3.5 इंच पे, 1/2 इंच हम गले की तरफ मार्क करेंगे और इस लाइन से फिर हमें 1/2 इंच यहाँ पे मार्क करना है और सेंटर वाले मार्क को हम शोल्डर की तरफ मिलाएंगे और फिर हमें गोलाई करनी है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद अब हम आपको गले की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो कपड़े के बंद साइड की तरफ हमें इंची टेप को रखना है और जो गले की चौड़ाई है वो हम 2.5 इंच ले रहे हैं और इसके बाद जो गले की लेंथ है वो हम 7 इंच ले रहे हैं। 7 इंच तक हमें लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद इस लाइन को हमें ऐसे सीधा करना है और फिर हमें 1/2 इंच पे गोलाई करनी है। तो ये बैक और फ्रंट गले हम बराबर रख रहे हैं, इसलिए हमने साथ में ड्राफ्टिंग की है। इसके बाद एक मार्क हम आर्म होल्स की तरफ करेंगे 1/2 इंच और गले की तरफ इसे तिरछा करेंगे। तो गले से शोल्डर की तरफ 1/2 इंच डाउन करते हैं। ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे, तो दोनों गले हम साथ में ही कट कर रहे हैं। इसके बाद अब हमें शोल्डर की तरफ से कटिंग करनी है, फिर बैक आर्म होल्स की और फिर साइड से हमें इसे कट करना है। इसके बाद अब हमें एक पीस को अलग करना है जो हमारा बैक पीस होगा और फ्रंट पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है और फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। एक बार मैं आपको इन्हें रख के दिखाती हूँ। ये हमारा बैक पीस है और दूसरा हमारा फ्रंट पीस है। तो इस तरह हमने टॉप पार्ट की कटिंग की है। इसके बाद हम नेट फैब्रिक में से स्कर्ट पार्ट की कटिंग करना बताएंगे, जो हमारे गाउन का स्कर्ट पार्ट रहेगा। तो ये हमारी जो नेट फैब्रिक है ये हमारी 2.5 मीटर है और हमने इसे चौड़ाई में अच्छे से फोल्ड कर लिया है जिससे कैमरे में कवर हो जाए। और अब हम लेंथ ले रहे हैं। हमारा जो ये पीस है ये सिल के तैयार 40 इंच का होगा, तो हम लेंथ 41 इंच रखेंगे। तो पहला मार्क हम 40 इंच पे करेंगे और दूसरा मार्क हमें 41 इंच पे करना है। तो इस तरह हमें लेंथ लेनी है। एक बार हम आपको पास से भी दिखा देते हैं। हमारी जो लेंथ सिल के तैयार होगी वो 40 इंच की होगी और यहाँ पे हमने 1 इंच सिलाई के लिए और फोल्ड करने के लिए ऐड किया है। इस तरह हमने इसकी लेंथ ली है। और फ्रेंड्स, यदि आप इसमें लाइनिंग लगाना चाहती हैं तो लगा सकती हैं। मैं नेट फैब्रिक का ही स्कर्ट पार्ट रख रही हूँ जो जीन्स के ऊपर पहना जाता है। अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे हमने ये फ्रंट पीस लिया है और इसके गले को हमने पहले ही बना लिया है। गला बनाना हमने आपको इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि हमने चैनल पे पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है सिंपल गले की, आप वहाँ से देख सकती हैं। और इसके बाद दूसरे गले को भी आपको ऐसे ही बना लेना है।
तो यहाँ पे मैंने दूसरे गले को भी बना लिया है। पहले पीस को हमें सीधा रखना है और दूसरे पीस को हमें बैक साइड की तरफ से रखना है और इसके बाद आप शोल्डर पर सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर पर सिलाई लगा ली है। अब हमें आर्म होल्स पे पाइपिंग लगानी है। तो आज हम आपको पाइपिंग लगाने का बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे हमने एक ओरेब में पट्टी ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 1.5 इंच ली है। यदि फ्रेंड्स आप इस ओरेब की पट्टी की कटिंग देखना चाहती हैं तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से देख सकती हैं। तो यहाँ पे हमने चौड़ाई 1.5 इंच ली है। तो हमें इस पट्टी को दोनों साइड से 1/2 इंच के करीब ही फोल्ड करना है। ध्यान रखें, दोनों साइड से हम इस पट्टी को 1/2 इंच के करीब फोल्ड करेंगे। आप ऐसे फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर प्रेस भी कर सकती हैं। इस पट्टी को आप दोनों तरफ से फोल्ड करें और फिर प्रेस भी कर सकती हैं। अब हमें इस पीस को इस पट्टी के सेंटर पे रखना है और फिर हम इस पट्टी को दोबारा से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम पट्टी को ऐसे इधर की साइड से फोल्ड करेंगे, फिर हम दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे और फिर हम उस पीस को इस पट्टी के सेंटर पे रखेंगे और फिर हमें पट्टी को दोबारा से फोल्ड करना है और अब हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो एक ही बार में ये पाइपिंग लग जाती है और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आती है। इस पाइपिंग में झोल नहीं आता है। तो आप जब भी पाइपिंग लगाएं इसी तरह से लगाएं। और फ्रेंड्स ध्यान रखें, जब आप ये पाइपिंग लगाएं तो इस पाइपिंग वाली पट्टी को हल्के हाथ से थोड़ा खींच के जब ये सिलाई लगानी है तो ऐसे आप पूरे में ही ये पाइपिंग लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये पाइपिंग लगा लिया, आप देख सकती हैं बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आई है। और एक साइड की पाइपिंग लगाना हमने आपको बताया था और दूसरी साइड में हमने ये जो पाइपिंग है ये लगा ली है दूसरे आर्म होल्स पे। यदि आप चाहें तो इसी तरह आप गले पर भी पाइपिंग लगा सकती हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों आर्म होल्स की तरफ पाइपिंग लगा ली है और अब हमें क्या करना है, हमें इस पीस को बैक साइड की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पे आप इसे बैक साइड की तरफ फोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद आप इसमें दोनों तरफ सिलाई लगा लें। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने इसे बैक साइड की तरफ फोल्ड किया है और अब आप दोनों साइड में सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। मेजरमेंट हमने कटिंग के साथ ही आपको बता दिया था। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस पीस को सीधा करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस पीस को सीधा किया है। अब हम यहाँ पे इस टॉप के सेंटर पे मार्क करेंगे। ये फ्रंट साइड है और यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की है। ये मार्क इम्पोर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखें। सेंटर पे लाइन खींचने के बाद अब हमें इसकी चौड़ाई देखनी है। ये हमारी 8 इंच है। तो अब हमें 8 इंच का सेंटर देखना है 4 इंच। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे मार्क किया है। आप हर साइज़ की ड्रेस में ऐसे ही मार्क करें। पहले आप सेंटर पे लाइन ड्रॉ करें, फिर सेंटर के बाद जो हाफ पीस रहता है उसका सेंटर निकालें और फिर ऐसे मार्क करने के बाद अब हमें स्कर्ट पार्ट वाली फैब्रिक लेनी है और इस फैब्रिक को हमने दोनों कोने हैं जो इसकी दोनों साइड हैं ये हमने फोल्ड कर ली हैं। ये हमारा एक ही पीस है, हमने इसे इधर से भी फोल्ड कर लिया है और हमने इसे दूसरी तरफ से भी फोल्ड कर लिया है और इसे हमने लेंथ में फोल्ड किया है। इस पीस को हमें सीधा रखना है और इस पीस को अब हम बैक साइड की तरफ से रखेंगे और जो मार्क हमने 4 इंच पे किया है, सेंटर पे मार्क करने के बाद 4 इंच पे मार्क किया है, यहाँ पे हमें इस पीस को रखना है और इसमें हमें प्लेट्स भरनी है। जैसे हम फ्रंट साइड में प्लेट्स भर रहे हैं ऐसे ही हमें पूरे राउंड में ही ये प्लेट्स भरनी है। तो अब हम आपको प्लेट्स भरना बता रहे हैं। तो टॉप पीस को हमने सीधा रखा है। अब हम ये पिन निकालेंगे पहले और फिर हमें इसमें प्लेट्स बननी है। तो टॉप पीस को हमने ऐसे सीधा रखा है, ये हमारा फ्रंट पीस है और अब हम इसमें प्लेट्स भर रहे हैं। हाफ इंच की हमें प्लेट्स बननी है और इस तरह आपको पूरे टॉप में ही ये प्लेट्स बननी है। ध्यान रखें चौड़ाई हमें 1/2 इंच ही रखनी है प्लेट्स की। और फ्रेंड्स जब भी आप ये सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद ये बैक पीस शुरू हो गया है। अब हमें बैक पीस में भी सेम ऐसे ही प्लेट्स बननी है। और फ्रेंड्स हम आपको बता रहे थे जब भी आप सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए, इससे फिनिशिंग अच्छे से आती है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो जहाँ से हमने शुरुआत की थी प्लेट्स बनने की, वहीं तक हमने ये प्लेट्स भरी हैं। पूरे राउंड में हमने ऐसे प्लेट्स भरी हैं।
अब हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये जो कट है ये हमारा साइड में आएगा और इसे आप जींस के ऊपर पहन सकती हैं और आजकल जो लहंगा चल रहे हैं उनके ऊपर भी आप इसे पहन सकती हैं। इसके बाद बॉटम पार्ट से हमें इसे 1/2 इंच के करीब फोल्ड करना है। ऐसे ही आप पूरे बॉटम पार्ट को ही फोल्ड कर लें। और जो हमारा ये गाउन है ये कंप्लीट हो गया है। आप देख सकती हैं ये कट हमारा इस तरह आएगा साइड में। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।